Assalamualaikum and welcome to my brand new show Bake with an Expert, and this is your host and chef Saad Bhatt. थैंक यू सो मच। आप लोगों का इतना अच्छा फीडबैक मिल रहा है मुझे मेरी रेसिपीज़ का कि आप लोग लिटरली मुझे हर दिन आप लोग मुझे टैग करते हैं, मुझे मेरी सारी रेसिपीज़ का एंड A to Z हर चीज़ नोटिस करते हैं कि ये बनाना है, ये बनाना है। थैंक यू सो मच। आज की जो हमारी रेसिपी है वो बहुत ही मज़ेदार एंड बहुत ही यूनिक है। एंड एज़ यू नो जो मैं रेसिपीज़ लेकर आता हूँ बहुत वेरिएशन से लेकर आता हूँ। वेरिएशन इन अ वे कि कभी केक बनाता हूँ एगलेस एंड कभी होता है एग। तो आज भी अगेन एगलेस केक बनाने जा रहा हूँ। उसका नाम है ओम्ब्रे चॉकलेट केक। अब ओम्ब्रे से आप लोग बोलेंगे कि बहुत सिमिलर एक टर्म आप लोगों को याद आ रही होगी। लड़कियाँ क्या करती हैं, इवन लड़के भी आजकल, जो आप लोग अपने डाई करा रहे होते हैं बालों का। अब ओम्ब्रे होता ही है कि आप एक लेयरिंग होती है एक कलर की, ऊपर से या तो होता है कि वेरिएशन होती है डार्क से लाइट या तो लाइट से डार्क। अब वैसे ही हम केक को देंगे एक अच्छे तरीके से लाइट टू डार्क विद द हेल्प ऑफ कोको पाउडर। हमारे पास यहाँ पर सारी इंग्रेडिएंट्स मेजर्ड हैं प्रॉपर तरीके से। मैं आपको बता दूँ कि क्या क्या है यहाँ पर ओम्ब्रे चॉकलेट केक के लिए। मेरे पास यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या करना है, क्योंकि ये एगलेस केक है इसमें अंडा नहीं है, इसमें जाएगा इसको सब्स्टिट्यूट जो है वो हम करेंगे दही से। अब दही आप लोगों ने क्या करना है, लेना है दही ले लें एंड उसको मलमल के कपड़े से उसका पानी निकाल लें। एंड यहाँ पर दही है आधा कप दही, मेरे पास है ऑयल, यहाँ पर है कैस्टर शुगर। अच्छा अगेन आपके पास अगर कैस्टर शुगर है तो कैस्टर शुगर ले लें, कोई मसला नहीं है। मैंने क्या किया है यहाँ पर पिसी हुई चीनी ले ली है। आइसिंग शुगर जो होती है उससे होता है कि कोई ग्रैन्यूल्स ना वो, क्योंकि हम इसके अंदर बीटर तो यूज़ कर नहीं रहे, हम लोग क्या करेंगे केक बनाएंगे इससे। लोगों के पास बीटर भी नहीं होते, आपके पास विस्क तो घर में वैसे ही मौजूद होता है, तो इसको जल्दी जल्दी बनाएंगे। अच्छा मैं आपको प्रॉपर बता दूं, मेरे पास है ऑयल, यहाँ पर 1/3 कप ऑयल था। यहाँ पर दही है मेरे पास हाफ कप दही, पानी निकला हुआ, ठीक है। यहाँ पर है मेरे पास दूध। अब दूध आप लेना है हाफ कप। आइसिंग शुगर है मेरे पास यहाँ पर एंड उसके बाद यहाँ पर है मेरे पास मैदा। अब मैदा प्रॉपर तरीके से छाना हुआ मैदा है मेरे पास। यहाँ पर है 1.5 कप ऑफ मैदा। अब यहाँ पर बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा 1 टीस्पून, सॉल्ट। अब मेन जो यहाँ पर आपको दिखा दूँ ये है कोको पाउडर। प्लीज़ अच्छा क्वालिटी का कोको पाउडर लें, इजीली अवेलेबल होता है मार्केट में। अपना जो भी आप बेकिंग करें ना प्लीज़ अच्छी क्वालिटी की लें, जिसका रिज़ल्ट है ना बिल्कुल एग्जैक्ट सेम बने जो हम यहाँ पर बना रहे होते हैं, ठीक है। वनीला एसेंस एंड हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मेरे पास है कोको पाउडर, जैसा आप देख सकते हैं डार्क कोको पाउडर है। अब हमने इसकी लेयरिंग करनी है। पहले तो होगा प्लेन वनीला स्पंज, उसके साथ हम क्या करेंगे उसी का बैटर को हम थोड़ा वेरिएशन करेंगे। एक थोड़ा सा कोको पाउडर डालेंगे एंड दूसरे बैटर में और ज़्यादा डालेंगे ताकि डार्क कलर आ जाए, तो एक वेरिएशन बन जाएगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरे पास यहाँ पर एक बोल है, बहुत झटपट बनने वाला है। एंड सबसे पहले वंस अगेन अवन को कर दें प्री हीट 180 डिग्रीज पे। यहाँ पर जाएगा ऑयल, 1/3 कप ऑफ ऑयल है मेरे पास। अब उसी में मैं डाल दूंगा दही। अच्छा मेरे पास स्पैचुला है छोटा, यहाँ पर प्रॉपर मैं इसको स्क्रैप ऑफ कर लेता हूँ। दही आपने प्लीज इसका पानी निकाल लें। अब डाल लें इसमें आइसिंग शुगर, इसको मिक्स कर लें। अच्छा इसको प्रॉपर मिक्स करना है आपने ताकि कोई इसमें लम्प्स ना रह जाएं, क्योंकि इसमें एज सच ग्रैन्यूल्स तो किसी चीज़ के नहीं है, कोई क्रिस्टल्स नहीं डाले हमने। चीनी भी बिल्कुल पिसी हुई डाली है, ऑयल है इसमें, दही है। तो इसको अच्छे तरीके से मैं इसको ना मिक्स कर लेता हूँ ताकि कोई लम्प्स ना रहें। ये ले, इसको मिक्स करें एंड आपकी मर्ज़ी है अगर आपको जिस भी, अगर मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ लोफ टिन, ये रहें। एंड आपके पास अगर कोई भी ट्रे है एल्यूमिनियम के जो आते हैं डिस्पोजेबल होते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। कोई भी शेप इसको दे दें, लेकिन ज़्यादा अच्छा ये लगता है लोफ में अच्छे तरीके से कटा हुआ हो। आप अपनी हाइटीज़ में इसको यूज़ करें, बहुत सारी वेरिएशन में करें। बच्चों को तो ये बहुत पसंद होता है क्योंकि इसमें वैसे ही कलर होता है एंड बच्चों को वैसे ही चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं।
अच्छा, अब इसमें डाल दूंगा वनीला एसेंस। अगेन इसको प्रॉपर तरीके से देखें, मैं इसको मिक्स कर रहा हूं क्योंकि कोई लंप नहीं आना चाहिए इसमें। इसको मैं मिक्स कर रहा हूं ताकि कोई लंप ना रह जाए। तब तक आप लीजिए एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हम लोगों ने अपने बैटर को प्रॉपर सी कंसिस्टेंसी में ले आए हैं। एज यू कैन सी कोई लंप नहीं है इसमें। मैं ब्रेक में प्रॉपर तरीके से अपने बैटर को मेक श्योर करता है कोई लंप ना रह जाए। जल्दी से मैं क्या करता हूँ, एक प्रोसेस है वो आपको बता दूँ। यहाँ पर लेता हूँ स्पून, टेबल स्पून। अब हमने करना ये कि जो हमारे पास यहाँ पर कोको पाउडर है, ये थोड़ा सा दूध लेना है, ज़्यादा नहीं लेना। जस्ट मेक श्योर कि इसको ना हल्के से एक कंसिस्टेंसी में लेकर आना है, क्योंकि ज़्यादा हमने इसको कलर नहीं देना है। एक लाइट रहेगा एंड एक डार्क रहेगा। एंड इसमें भी हम ये डाल देते हैं। अच्छा, ये तो हम कर देते हैं साइड पे। साथ साथ आपको ये बताता चलूँ कि एज यू ऑल नो कि लक्स स्टाइल अवार्ड्स जो है वो अपनी 3rd डेकेड में पहुंच चुके हैं दिस ईयर। एंड एक और भी चीज़ आपको ये बता दूं कि आप लोगों ने करना क्या, आप लोगों से एक फेवर चाहिए। फेवर क्या, अपने सेलिब्रिटी स्टार्स को आप लोग एक फेवर दीजिए कि आप लोग जाइए www.luxstyle.pk एंड मेक श्योर टू वोट योर फेवरेट सेलिब्रिटीज, क्योंकि सबमिशंस आर ओपन नाउ। जितनी ज़्यादा सबमिशन देंगे, जितने ज़्यादा वोट देंगे, उतनी ज़्यादा नॉमिनेशंस मिलेंगी। सो प्लीज़ डू दैट। ऑलराइट, सो कमिंग बैक टू द रेसिपी, हम लोगों ने यहाँ पर अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लिया है। एंड मैं अब क्या करूँगा, यहाँ पर लूँगा, मेरे पास 2 बोल हैं। अब क्या करना है, इसी के अंदर मैं डाल देता हूँ बेकिंग सोडा, जो फ्लावर है। 1.5 कप ऑफ फ्लावर है मेरे पास, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, ये मैं इसमें डाल देता हूँ। एंड पिंच ऑफ सॉल्ट। इसको मिक्स करें। अच्छा, हमारे पास कॉलर हैं आयजा फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साद भाई कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हो? आई एम फाइन। आई एम वॉचिंग योर प्रोग्राम, दैट्स वेरी गुड। थैंक यू सो मच। कोई फरमाइश करोगे आप? जी, आपने मुझे स्टेक सैंडविच एंड चॉकलेट ब्राउनीज बनाना सिखानी है। चॉकलेट ब्राउनी तो उसके लिए फिर आप नेक्स्ट वीक देखें, क्योंकि चॉकलेट ब्राउनी लाइनअप है। ओके। यस, तो इंशाल्लाह आपकी फरमाइश पूरी कर दूंगा, बिल्कुल। और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। मैं स्पेशली आपके प्रोग्राम में बैठ के बहुत कुछ सीखने को हमें मिल रहा है इससे। वेरी गुड। एंड प्लीज़ मेक श्योर कि सारी जो रेसिपीज़ हैं वो बनाओ एंड अपनी मामा को खिलाएं, मुझे टैग भी करो। जी, ठीक है। आपकी बनाई हुई रेसिपी तो मामा बनाती हैं, ट्राई करती हैं और वो बहुत मज़े की होती है। वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू सो मच। अच्छा, यहाँ पर 1/2 कप ऑफ मिल्क था, वो भी मैंने ऐड कर दिया है। अच्छा, अब इसको जेंटली मैं मिक्स कर रहा हूँ, क्योंकि हमें कोई लंप नहीं चाहिए इसमें। इसमें बीटर की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। विस्क से आराम से आप इसको कर लें, अपने बच्चों को लगाएं कुकिंग में। एंड अच्छा है, बच्चों को भी साथ साथ पढ़ाई के उनको थोड़ा एक्टिविटी में ना, जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें भी इंडल्ज किया करें। अब ये देखिए कितना स्मूथ बैटर है, ये बिल्कुल राइट कंसिस्टेंसी है। अब हमने करना क्या है, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एक और स्पून एंड स्पैचुला, क्योंकि हमने अब ये जो बैटर है इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। थोड़ा सा मेसी होगा, ये इसमें और डाल देते हैं। अच्छा, इसके अंदर अब डाल देंगे हम कोको पाउडर
वाला जो मिक्सचर था हमारा, ये देखें, क्योंकि इसको हमने एक को हमने लाइट रखना और एक को डार्क रखना है, क्योंकि हमने तीनों ऑम्ब्रे इफेक्ट देना है इसका। ये इसको मिक्स करें साइड्स प्रॉपर तरीके से। एक ये हो गया है, अब दूसरा ये वाला। अब इसके अंदर मिक्स करना। अगर आपको लग रहा है कि और ज़रूरत है कोको पाउडर की तो और ऐड कर लें। आई थिंक कि और ज़रूरत है थोड़ी सी। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा मैं इसमें कर लेता हूँ पानी ऐड, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। एंड ये भी थोड़ा ऐड कर दें ताकि थोड़ा सा जो सी कंसिस्टेंसी है, जो शेड है, थोड़ा डार्कर में आ जाए। ये नहीं, अच्छा अब आपने क्या करना है, अब ये जो ये वाला बैटर है मैं इसमें पहले पोर कर देता हूँ। प्रॉपर तरीके से साइड्स जो हैं इसकी स्क्रैप ऑफ कर लूँ, बिकॉज वी डोंट वांट टू वेस्ट एनीथिंग। ये लें, सारा स्क्रैप ऑफ हो गया है। एंड आपने करना क्या है, अब टैप करना है। अच्छा ये हो गया। एंड सेकंड, तो आपको क्लियर व्यू दिख जाए। अच्छा ये मिक्स होगा तो यू डोंट हैव टू वरी, ये ऐसे ही होता है। तो आप बोलेंगे ना कि अब मिक्स हो गया है तो यू डोंट हैव टू वरी। बस इसको ज़्यादा फिर आपने क्या करना है, ज़्यादा टैप नहीं करना है। सेकेंड एंड लास्ट जो हमारा है, ये इसमें ऐड कर देंगे। एंड इसको अब हम डाल देंगे अवन के अंदर। थोड़ा सा क्लीन अप कर लूँ मैं इसको। टैप प्लीज़ अब नहीं करना है, ठीक है। एज यू कैन सी ये तीनों कलर जो हैं अब आपको विजिबल होंगे। इसको अब हम अवन में डाल देंगे। 180 डिग्रीज प्री हीटेड अवन है। There you go. Just make sure to keep an eye on your ombre chocolate cake. And साथ में क्या करेंगे, एंड आपने करना ये है कि आपने लेनी है टूथपिक। टूथपिक नहीं है आपके पास तो आप ले लें बटर नाइफ, ठीक है। आपने करना क्या है, अभी नहीं 10 मिनट्स बाद इसको आपने वापस खोलना है। चेक करना है कि अगर ये क्लीन प्रॉपर तरीके से निकल जाए तो इट मीन्स आपका जो केक है इट्स रेडी। अगर थोड़े से क्रम्स रह गए हैं तो प्लीज़ उसको वापस डालें फॉर अनदर 10 मिनट्स एंड जस्ट मेक श्योर कि प्रॉपर बेक हो, वापस बार बार ना खुल रहा हो आपका ओवन का जो डोर है। एंड उसके बाद फिर अगेन वापस चेक करेंगे एंड इट्स डन। अच्छा साथ साथ अगेन एज यू नो कि लक्स स्टाइल अवार्ड्स को आपने क्या करना है, www.luxstyle.pk पे जाना है एंड आपने वोट करना है अपने फेवरेट सेलिब्रिटी को। जितना ज़्यादा आप वोट करेंगे उतनी ज़्यादा उनको नॉमिनेशंस मिलेंगी। सो प्लीज़ अपने नोट पैड, अपने आईपैड्स, अपने मोबाइल फ़ोन्स, जो भी आपके पास डिवाइसेस हैं, जल्दी जाएं एंड वोट करें। और क्या करेंगे हम,
एक ब्रेक लेंगे, आप लोग वापस आएँ ताकि हम दूसरी रेसिपी स्टार्ट करें। सो स्टे ट्यून्ड। बैक फ्रॉम द ब्रेक। आई रियली होप आपने पूरा स्टेप देख लिया होगा हमारे ऑमलेट चॉकलेट केक का जो हमारे ओवन के अंदर है। लेट्स टेक अ लुक एंड टाइम है उसको अच्छे तरीके से राइज हो जाए एंड देन हम उसको चेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ टूथपिक। करना क्या है, टूथपिक डालें, निकालें एंड मेक श्योर कि कोई क्रम्स ना रह जाएं टूथपिक पे। फिर उसको हम निकालेंगे एंड डिश आउट करेंगे। दूसरी रेसिपी जो हमारी है ये मेरी सिग्नेचर रेसिपी है एंड प्लीज़ आपके पास नोट पैड्स हैं, जो भी चीज़ है जल्दी नोट डाउन कर लें क्योंकि ये वाहिद रेसिपी है जो आप लोग रेस्टोरेंट्स में जाके खाते हैं एंड इतने पैसे दे के खाते हैं एंड ट्रस्ट मी ये जो रेसिपी है ना ये आप लोग लिख लें। ऑलराइट, तो ये है इटालियन बेक्ड पास्ता एंड हमने करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास पास्ता है। कोई भी आप पास्ता कोई भी कंपनी का ले लें, ईजिली अवेलेबल है। बट अगर आपके पास पेने पास्ता है तो वो ले लें। मेरे पास यहाँ पर बॉइल्ड एक पैक पूरा पास्ता है पेने का। यहाँ पर हैं ब्रेड क्रम्स 1 कप। मैंने घर पे डबल रोटी को अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया था एंड ये होममेड ब्रेड क्रम्स हैं, ये बाज़ार वाले नहीं हैं। अगर आपको थोड़ा सा टोस्टेड ज़्यादा पसंद है तो फ्राइंग पैन पे हल्का सा टोस्ट करें एंड अगर आपके पास जो कड़क डबल रोटी होती है उसको भी आप ब्रेड क्रम्स में यूज़ कर सकते हैं। चिकन है यहाँ पर। अच्छा, आपके पास रेसिपी कार्ड में चिकन मिन्स आ रहा होगा। इट्स लिटरली एज पर योर लाइकिंग। मैं क्या करूँगा, चिकन मिन्स यूज़ नहीं कर रहा है, यहाँ पर प्रॉपर ब्रेस्ट फिले हैं क्योंकि मैंने क्या ऊपर से अच्छे तरीके से ना इसको काट के प्रॉपर तरीके से दिखाऊंगा आपको जो रेस्टोरेंट में सर्व होता है। ठीक है, यहाँ पर है मेरे पास प्याज, एक दरमियाना प्याज था, उसको अच्छे तरीके से चॉप कर लिया था। चॉप्ड गार्लिक एंड प्याज एक यहाँ पर टेबलस्पून हम यूज़ करेंगे, देखेंगे कितना यूज़ करना है और क्योंकि हमारे पास पास्ता एक पैक है तो उसी हिसाब से रेसिपी को हम कन्वर्ट करेंगे। ऑलिव्स ऑप्शनल हैं, अच्छा सा थोड़ा कलर आता है, थोड़ा वाइब्रेंट कलर है, टेस्ट भी अच्छा होता है। एंड यहाँ पर है मेरे पास मेन, यहाँ पर है चिकन पाउडर। चिकन पाउडर आपके जितने भी रेस्टोरेंट्स में होते हैं जो आप खाते हैं बाहर, सॉसेस होती हैं, उन सब में चिकन पाउडर इज़ द मेन की इंग्रेडिएंट। तो ये आपको ऐड करना है, बाज़ार से इजीली अवेलेबल है। तो ये आपने सारी रेसिपी आई रियली होप लिख ली होगी। ये ऑप्शनल है, आपको और वेजिटेबल्स डालनी तो वो भी आप डाल सकते हैं। मेरे पास है यहाँ पर मिल्क, क्रीम 1/2 कप। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने बनानी है सॉस। अब मैं रूह हमेशा कभी भी रूह नहीं बनाता हूँ, रूह से होते एक ग्रीनी इफेक्ट आता है तो हम उसको अवॉइड करेंगे। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एक सॉस पैन। सॉस बनाएंगे हम लोग क्रीम एंड मिल्क से, जो आप लोग बाजार में खाते हैं। थोड़ा सा इसको मैं ग्रीस कर लूँ। अनियन एक हीप्ड इसको बोलते हैं जो फुल ऊपर से भरा हुआ हो। तो कोई भी आप रेसिपी कोई भी देखते हैं ना जो आपकी इंटरनेशनल रेसिपीज होती है उनमें ज़्यादा ये टर्म यूज़ होती है हीप्ड, तो वो आपने लेनी है। ये दोनों आपने एक टेबलस्पून लेना है। इसको सॉटे कर लेंगे ताकि ये अपना जो कलर है, जो कच्चापन है वो थोड़ा दूर हो जाए इसका। पास्ता मैंने पहले से बॉईल कर लिया था। अच्छा, एक और ट्रिक आपको बता दूं, एक और छोटा सा एक अच्छा जो फ्लेवर और पास्ता में लाने का होता है, ये जब आप पास्ता बॉईल करें तो आपने करना क्या है, जो पास्ता का जो पानी होता है जिसमें बॉईल हो रहा है वो इनकॉर्पोरेट जब आप करेंगे ना अपना पास्ता के अंदर या कोई भी डिश के अंदर, तो उसका आप जो टेस्ट है वो बिल्कुल अलग होगा। तो वो आप कभी ट्राई करना एंड प्लीज़ इसका फीडबैक मुझे लाजमी देना आपने। अच्छा, आई थिंक मुझे एक और टेबलस्पून ले लेते हैं हम प्याज का, क्योंकि हमारे पास पास्ता ना ज़्यादा है तो सॉस थोड़ी रिच होगी तो ज़्यादा मज़ा आएगा। अगेन फ्लेम पे मैं वापस रख देता हूँ। अच्छा, आप करना क्या, आपने लेनी है क्रीम। 1/2 कप क्रीम है। यहाँ पर स्पैचुला है मेरे पास छोटा,
ये इन्हीं छोटे छोटे बोल्स के लिए है ताकि ये ईज़िली स्क्रैप ऑफ हो जाए। साथ में आपने डालना है दूध, 1 कप दूध है मेरे पास। एंड इसी के साथ आपने थोड़ा सा पानी डालना है क्योंकि हमने डाला है क्रीम एंड दूध। इसी में मैं सारी अपनी सीजनिंग डाल दूंगा। ऑरिगेनो डालना है, अब अगेन आपने जितना पास्ता लेना है उसी हिसाब से डालें। यहाँ पर मैं ½ टीस्पून मैंने ऑरिगेनो लिया है, बेसिल, क्योंकि इटालियन पास्ता है तो इटालियन हर्ब्स इसमें होना लाजमी है। कुटी लाल मिर्च थोड़ा सा स्पाइस लेवल के लिए, अगर आपको ज़्यादा पसंद है थोड़ी सी आप लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। सॉल्ट एंड पेपर, एंड ब्लैक पेपर। साथ साथ मैं अपने केक को भी देख लूं। एंड इसमें क्या डालना है, जो मेन की इंग्रेडिएंट है, चिकन पाउडर। क्लीन अप कर लूं। प्लीज़ आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो किसी बेकिंग में, किसी चीज़ से भी, आपके स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, प्लीज़ कॉल करें ताकि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है, कोई भी क्वेरी है, उसको हम सॉल्व कर सकें। अच्छा, ये भी थोड़ा सा रह गया है, इसको भी हम क्लियर अप कर देते हैं। अच्छा, साथ साथ मैं क्या करूँगा, अपना जो चिकन है इसको मैं साइड पे कर दें क्योंकि सॉस है जल्दी बनना शुरू हो जाएगी, थिक हो जाएगी। तो यहाँ पर जो चिकन मैंने लिया हुआ है उसको हम अच्छे तरीके से सीजन कर देते हैं। अगेन आपके पास अगर कीमा है तो कीमे को आपने सीजन तो नहीं करना, इसी सॉस में डाल देना है। अच्छा, जो सीजनिंग है वो है पेपरिका, अब अपने हिसाब से आप देख लें कि कितना आपको पेपरिका चाहिए, क्योंकि चिकन जितना है ये 125 ग्राम्स है, 3 ब्रेस्ट फिलेज हैं, तो उस हिसाब से आप डाल लें जितनी सीजनिंग चाहिए। एंड अगेन हर बंदे की अपनी लाइकिंग होती है कि उसको कभी ज़्यादा मिर्चें पसंद हैं, लाइट पसंद हैं, दैट्स टोटली अप टू यू। जिसको मैं फ्राइंग पैन पे हल्का सा पैन सेयर करेंगे। अच्छा, ग्रीस कर रहा हूँ एंड इसको मैं करूँगा पैन से थोड़ा सा, ताकि अच्छा सा कलर आ जाए एंड जो ब्रेस्ट पीसेस बन जाएं। आप लोग दीजिए शॉर्ट ब्रेक। बैक फ्रॉम द ब्रेक। एज यू कैन सी हमारा जो चिकन है वो सीयर हो रहा है एंड इट्स ऑलमोस्ट डन। बस थोड़ा सा इसको 1 मिनट हम और देंगे ताकि ये रेस्ट हो जाए। इसको रेस्ट भी देना है क्योंकि जब भी आप कोई चीज़ बनाते हैं, कोई मीट बनाते हैं, तो जब भी कोई फिले होता है उसका, तो बनाने के बाद उसको प्लीज़ उसका रेस्ट दें, क्योंकि उसके जूसेस होते हैं ना, वो होते तो अंदर ही हैं। तो जिस रेस्ट का होता ये है कि आपको एक अच्छा सा एक मॉइस्ट जब आप काटते हैं उसको तो रेशा नहीं निकलता। तो प्लीज़ उसको रेस्ट आपने लाजमी देना है। ये सॉस जो है अच्छा से बस एक बबल आ जाए, ताकि इसको फिर हम क्या करेंगे, इसमें पास्ता डालेंगे। सारी सीजनिंग्स तो इसमें हम डाल चुके हैं। बस बबल आने का वेट है एंड मैं अपने केक को भी देख लेता हूँ। बस थोड़ी सी देर और देते हैं इसको
अच्छा सा, ताकि अंदर से ना वेल डन हो जाए। पहले निकालेंगे तो कच्चा रह जाएगा ना, आपके सामने हम जब पीस आउट करेंगे तो अच्छा निकलेगा नहीं, तो आप लोग बोलेंगे कि बना ही नहीं सही, तो हम कैसे घर में बनाएं। तो हम आपके लिए प्रॉपर तरीके का अच्छा प्रॉपर वेल रेस्टेड केक हो, ताकि आप भी जब घर में बनाएं, ताकि आपको भी पता चले क्या एंड रिज़ल्ट है। अच्छा, इसमें मैं डाल दूँगा पास्ता। मैंने पास्ता लिया था, मैंने पहले से बॉईल कर लिया था। एंड मेक श्योर कि जब भी कोई पास्ता यूज़ करें तो वो एल डेंटे हो। एल डेंटे मीन्स कि थोड़ा सा एक कनी रह जाए, जैसे चावलों की एक कनी रहने देते हैं ना, थोड़ा सा कच्चा हो, उसको बोलते हैं टू बाइट। सही है, तो आपने ये करना है। काफ़ी ओवरलोडेड पास्ता हमारा हो गया है। इसको हल्का सा बस हमने क्या करना है, वैसे तो बेक करना है ब्रेड क्रम्स डाल के। एंड अगर आपने इसके ऊपर चीज़ डालनी है तो यू कैन यूज़ दैट एज वेल। अच्छा, मैं इसको बंद कर देता हूँ, थोड़ा सा क्लियर अप कर लेते हैं, ताकि आपको मैं दिखा दूँ चिकन को। जो पास्ता जो आप लोग खाते हैं ना वहाँ पर बड़े बड़े ईटरीज़ में, ये लें। अच्छा, हमारे पास कॉलर हैं अस्मा फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं साद भाई आप? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? आई एम फाइन, थैंक यू। अच्छा, आपसे थोड़ी हेल्प लेनी थी ये ओवन के बारे में ना। मुझे अब नया परचेज करना है। पहले मेरा कुकिंग रेंज था, उसी के साथ ही साथ तो मैं यूज करती थी। ठीक है। तो वही आप वाली कल बात में सुन रही थी कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हुए केक के मामले में। तो मेरे साथ भी अक्सर ऐसे ही होता है। मूडी था मेरा ओवन, समटाइम तो बहुत अच्छा केक बन जाता था और समटाइम वही डेंस वाली को इसकी होती थी, यानी कि फिनिशिंग जो आती थी जी, और बनता ही नहीं था। तो मैंने बहुत ज्यादा नुकसान उठाया हुआ है और घर वालों ने तो हाथ जोड़ दिए थे कि बस कर दे अपनी केक खाना। बिल्कुल। तो आप प्लीज़, अच्छा होता ये कि हम लोग क्या करते हैं, जो पोर्टेबल ओवन्स होते हैं ना, उसका टेम्परेचर जैसे आप लोग, जैसे मैं अगर 180 पे रखता हूँ तो आप लोग भी 180 पे ना रखें उसको, उसका टेम्परेचर कम पे रखें। क्योंकि होता ये कि ये तो प्रोफेशनल ओवन्स हैं, इनका प्रॉपर तरीके से ये हम कन्वेंशन इसकी यूज़ कर रहे होते हैं, जो पोर्टेबल में नहीं होता। तो उसका टेम्परेचर बिल्कुल कम में बनाएं। हमारे पास ऑब्वियसली टाइम भी कम होता है, एंड तभी प्रोफेशनल ओवन है कि जल्दी जल्दी आपके सामने दिखा दें। तो अच्छा, अपने जब घर में बनाएं तो करूं कि गैस वाले ओवन? आप अगर गैस में भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसका टेम्परेचर जो है ना हमेशा कम रखें। अच्छा जी, क्योंकि थोड़ा सब्र वाला काम है बेकिंग, तो घर में टाइम ज़रूर लगता है उसको। हाँ, लेकिन माशाल्लाह आप तो मैं बहुत अच्छे बना लेती हूँ। आपकी बेकिंग, कल आप हादी ने जो आपका केक देखा वो बड़ा था कि मामा आप भी मुझे बना के दें। मैंने कहा बस प्रॉब्लम है थोड़ी, 1-2 दिन तक इंशाल्लाह ताला मैं परचेज कर दूँगी। मुझे आपसे यही हेल्प चाहिए थी कि मुझे अच्छा सा कोई रिकमेंड कर दें इसके लिए कि मुझे कौन सा वाला ठीक रहेगा घर के यूज़ के लिए ना, बेकिंग के लिए। जी, ऑब्वियसली मैं अब ब्रांड का नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन ये कि आप कोई भी प्रोफेशनल ओवन हो तो वो यूज़ करें। वैसे आप हमारे पास यहाँ पर फोर्टाइल है तो आप वो भी यूज़ ले सकते हैं। अच्छा, इसके साइजेस का भी कोई होता है, उसका फैन का भी कोई हिसाब किताब होता है? अच्छा, आपको जब आप जाएंगे ना उधर फोर्टाइल पे, तो आप वहाँ पर खुद उनको बोलें, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर तो फुली प्रोफेशनल वाले हैं। तो आप वहाँ पर जाके उनको बोलें कि मुझे घर के लिए चाहिए, तो क्योंकि ऑब्वियसली घर में जो होते हैं वो उस हिसाब से फिर आप उनको बताएं, एंड वो आपको पोर्टेबल वाला भी दे देंगे, कोई इसमें वो नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। एंड प्लीज़ जो भी है आप क्वेरी अगेन बार बार कॉल करके हमें बताते रहें, एंड हमें प्लीज़ टैग भी करें। जो मेरी रेसिपीज़ हैं मुझे पिक्चर्स दें, मुझे टैग करें। खुशी होती है देख के जब आप लोग बना रहे होते हैं हमारी रेसिपीज़। सो दैट्स इट। अब मैं क्या करूँगा, अच्छा मैं केक भी देख लूँ, क्योंकि आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट डन नाउ, ताकि चिकन भी जो है वो रेस्ट पे आ गया है। इसको मैंने काट तो लिया था पहले ही। थोड़ा सा इसको टाइम है,
क्योंकि थोड़ा ना जो दूसरी साइड है उसको थोड़ा सा टाइम देंगे वैसे हम। मैं क्या करूँगा इसको, अच्छा इसके ऊपर मैं ब्रेड क्रम्स डाल रहा हूँ एंड ऑलिव्स। आप लोग लीजिए एक रिकैप ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आई रियली होप आपने सारी चीज़ें, सारी इंग्रेडिएंट्स एंड द स्टेप्स नोट डाउन कर लिए होंगे। हमने अपना पास्ता रख दिया है अवन के अंदर, अच्छा सा बस क्रिस्प आ जाए उसको हम फ़ौरन निकालेंगे। वैसे ही ब्रेड क्रम्स डाले हैं हमने। अच्छा हमारा ये जो लोफ है इट्स रेडी, इट्स वेरी हॉट। अगर मैं इसको वैसे अभी काटूंगा तो लिटरली क्रम्बल हो जाएगा। एज यू कैन सी इट्स वेरी वेरी सॉफ्ट। एगलेस है तो ये और ज़्यादा मॉइस्ट बना है, इसमें हमने दही डाला है। सो एज यू कैन सी इट्स वेरी सॉफ्ट। थोड़ा ठंडा हो जाए तो लेट्स सी, तो आपके सामने प्रॉपर काट के मैं दिखाऊंगा आपको। अच्छा साथ साथ मैं आपको एक और भी चीज़ बताऊं कि हमारा जो न्यू मैगज़ीन लॉन्च हुआ है एंड इसमें हमारे सारे शेफ्स की एंड मेरी सारी सिग्नेचर रेसिपीज़ हैं। सो गो टू योर बुक स्टोर्स, नियरेस्ट बुक स्टोर्स एंड ख़रीदें मसाला मैगज़ीन, जिसमें सारी टिप्स, ट्रिक्स एंड सारे हमारे इंग्रेडिएंट्स के साथ साथ सारी सिग्नेचर सीक्रेट रेसिपीज़ हैं। सो प्लीज़ जाके ख़रीदें मसाला मैगज़ीन एंड आप लोग घर में बनाएं सेम रेप्लिका फूड जैसे हम आपको सिखाते हैं। अच्छा आपने करना क्या है, अब आपको बताता हूँ थोड़ा सा। चिकन मैंने काट लिया है, अब पास्ता को मैं निकाल के आपको दिखाता हूँ कि थोड़ा सा वैसे तो टाइम है हमारे पास, लेकिन अच्छा ठीक है। मैंने क्या किया था, ये बंस लिए थे मैंने, लंबे वाले जो होते हैं, बहुत ईज़िली मार्केट में अवेलेबल हैं। आपने करना क्या है इसको, क्योंकि हमने इसको रखना है पास्ता के साथ, क्योंकि आपको एक दो और या तो एक आपको बन मिलता है एक्स्ट्रा, वो भी बहुत कंजूसी से देते हैं। तो आप घर में क्यों ना उसको अच्छे से टोस्ट करें एंड इसको पास्ता के साथ खाएं। थोड़ा सा इसको टाइम देते हैं, लेट्स सी कि हल्का सा बस कलर आ जाए और मैं प्लेट आउट करूँगा इसको। एंड में हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पर चिली फ्लेक्स हैं एंड कहाँ गया हमारा ओरिगनो, ये थोड़ा सा ऊपर से एंड में डालेंगे। प्लीज़ अगेन आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी चीज़ है जो आपको पूछनी है तो कॉल करें। एंड इवन हम लोग फेसबुक पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं एंड यूट्यूब पे सारी एपिसोड्स हैं हमारी, तो उस पर आप कमेंट करें। कोई भी चीज़ पूछनी है, कोई भी क्वेरी है, प्लीज़ पूछें और इंशाल्लाह हम आपको रिप्लाई जल्द से जल्द देंगे। अच्छा मैं निकाल लेता हूँ अपना पास्ता। हल्का सा टोस्ट करना है हमने अपने ब्रेड क्रम्स को। अच्छा दूसरे मिटन ले लूँ मैं, क्योंकि लास्ट टाइम मेरा हाथ जल गया था। सो जस्ट बी वेरी केयरफुल। यहाँ पर मेरे पास हम एज इट इज़ इसको भी रख देते हैं यहाँ पर एंड डिश आउट भी कर दूंगा आपके लिए। There you go. अच्छा just be very gentle क्योंकि it's very hot. सारी इसकी सॉस जो है ना ऊज आउट हो रही है एंड इतने मज़े का ये पास्ता बना है ना। आप प्लीज़ घर पे ट्राई करें एंड मुझे सारा फीडबैक आपने देना है। पिक्चर्स टैग करें। एंड एट द एंड जैसे आपको रेस्टोरेंट्स में मिलता है ना ये एंड में चिली फ्लेक्स एंड लास्ट ऑरिगनो एंड साथ में ये गार्लिक
अगर आपको गार्लिक ब्रेड चाहिए तो गार्लिक ब्रेड भी मैंने आपको सिखा दी है वैसे। एंड साथ साथ ये लें, ये बिट्स एंड पीसेस साथ में बिल्कुल अच्छा कॉम्प्लीमेंट करता है ये पास्ता को। एंड हमारी सारी जो रेसिपीज़ हैं दे डन। प्लीज़ मेक श्योर टू टैग मी जब आप बनाएं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह मिलेंगे कल विद न्यू सिग्नेचर रेसिपीज़। अल्लाह हाफ़िज़।